हम आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। रात को मैंने सोने से पहले जब वेदर फोरकास्ट चेक की तो सनी वेदर देख के दिल बहुत खुश हो गया। तो मैंने रात को ही सोचा था कि मैं कल यानी कि आज बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होंगी और मैं इसलिए सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद फ़ौरन बाहर वॉक के लिए आ गई थी। आज मैंने एक बहुत बड़ा काम करना था जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। तो मेरा ख़्याल है कि मैं सारा दिन बाहर ही गुजारूँगी, घर से बाहर नहीं, मेरा मतलब है कि घर के गार्डन में। तो आपको जाके बताऊँगी कि क्या काम है और इस वक्त आप मेरे साथ धूप इंजॉय करें। वैसे अब तक तो आप सबको ज़ुबानी याद हो गया होगा कि मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। सूरज निकले और वेदर ड्राई हो और मैं वॉक पर ना जाऊँ, ये हो नहीं सकता। नरम सी धूप में ये ग्रास इतनी प्यारी लग रही थी, गोल्डन सी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। तो मैंने तो खूब इंजॉय किया। आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी। हवा तो काफ़ी चल रही थी लेकिन टेम्परेचर ठीक था, 15 डिग्रीज़ था, तो काफ़ी अच्छा टेम्परेचर था। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि जब भी वेदर अच्छा होता है तो बजाय कि हम जाके बाहर रिलैक्स करें और इन्जॉय करें, घर के काम याद आ जाते हैं। जैसे गार्डन ख़ास तौर पे बहुत याद आता है कि इसको भी ज़रा तवज्जो दे लें थोड़ी सी, क्योंकि फिर जब वेदर अच्छा ना हो तो ज़ाहिर है फिर गार्डन में क्या करना। तो जी ये है वो काम जो मैंने करना था। आज बाहर से मैंने अपनी सफाई करनी थी, काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी। मेरी पिछली वॉल जो थी वो उसकी रिपेयर होने वाली थी, तो उसकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। अपॉइंटमेंट जब मिली तो विंटर था, तो विंटर में टेम्परेचर इतना ठीक नहीं होता था कि वो काम करें। उन्होंने आधी कर दी और आधी की फिर उन्होंने कहा कि वेदर का वेट करेंगे। तो वेदर का वेट करते करते ये दिन आ गए हैं। अभी 2 दिन पहले ख़त्म हुआ काम। अभी वो काम ख़त्म हुआ तो अभी ये मैंने आज देखा है कि यहाँ ऊपर से जो भी है सीमेंट वो थोड़ा नीचे चेयर्स पे गिरा हुआ है। अब इसके लिए फ़ोन करेंगे और अपॉइंटमेंट लेंगे। घर के काम तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। हम दरअसल लॉकडाउन में इस घर में मूव हुए थे तो काफ़ी अर्सा तो सब कुछ बंद था, कुछ कर नहीं सके हम लोग। और फिर जब चांस मिला तो फिर ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी और फिर साथ ही मेरे हस्बैंड बीमार हो गए और उनकी बीमारी में पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजरा। एनीवेज़ आज अच्छा दिन था तो मैंने सोचा कि मैं बाहर से सॉर्ट आउट भी करूं, क्योंकि जो बिल्डर्स थे वो अपना सामान वगैरह सारा उठा कर ले गए थे। थोड़े दिन पहले मैंने जेट वॉश लिया था तो सोचा कि स्लैब्स भी वॉश कर लूँ, तो अपनी कोशिश की लेकिन कोई इतनी कामयाब नहीं हुई। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे एक दफ़ा प्रोफेशनली करवाना पड़ेगा। पता नहीं ये लास्ट टाइम कब साफ़ हुई थी, तो एक दफ़ा अच्छी तरह हो जाएंगी तो फिर मैं ख़ुद भी कर लिया करूँगी। ये घर जब हमें मिला था तो इसके गार्डन की हालत कुछ इस तरह की थी। अभी ये हमने सारा क्लीन अप कर लिया हुआ है काफ़ी, और ये कि फिर हमने आर्टिफिशियल ग्रास करा लिया था ऊपर। तो अब बस जो वॉल रह गई थी वो भी फाइनली हो गई है। और ये है जी वॉल की न्यू लुक, साफ़ सुथरी हो गई है बिल्कुल। ये जो सामने स्टैंड है ये मेरे बेटे का है, उसको जिम करने का बहुत शौक़ है तो उसने घर में जिम बना लिया है। मेरे गार्डन को वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जिम में तब्दील करता जा रहा है। पीछे जो फ्लावर बेडिंग है उसमें मैंने रोज़ेस लगाए हुए थे और लिलीज़ तो आपको सामने नज़र आ रहे हैं जो कि अब मुरझा चुके हैं। लेकिन रोज़ेस मुझे यहाँ से निकालने पड़े थे क्योंकि ये दीवार बनाने के लिए उन्हें जगह चाहिए थी, तो वो फिर मैंने पॉट्स में लगा लिए थे। अब माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। आज मैंने इधर जो असल काम करना था वो ये था, ये सारा मेस मैंने क्लियर करना था। ये छोटा सा फायर है और ये एक्स्ट्रा चेयर पड़ी हुई, कुछ रैंडम चीज़ें थी ऐसी जो कि हमने स्किप में डालनी थी क्योंकि आगे बिल्डर्स लगे हुए थे, उनका सामान था तो हमारी एक्सेस नहीं थी यहाँ तक। अब सारा कुछ क्लियर हुआ तो आज मैं ये सारा मेस सॉर्ट आउट करूँगी और ये जो हैज है इसको भी काटूँगी। इसकी भी एक बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊँगी इंशाल्लाह। ये देखें, ये है वो फ्लावर बेडिंग।
और इसको भी मैंने अच्छी तरह साफ़ करना है। ये देखें सारे जो है इसमें सीमेंट वगैरह गिरा हुआ है, तो उसको अच्छी तरह साफ़ करना है, वरना फिर जब स्प्रिंग आएगा तो बड़ी मुश्किल होगी अगर ये सारा इधर जम गया तो इसको भी मैं अच्छी तरह साफ़ करूँगी। ये बर्ड फीडर मैंने कोई 7-8 महीने पहले लगाया था। मजाल है इसमें से किसी बर्ड ने कुछ खाया हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन्हें, वैसे का वैसे बेचारा लटक रहा है। मेरी बेटी बाहर से आई थी और अपने लिए लंच लेकर आई थी। उसने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने कहा वाई नॉट। तो ये मेरी पहली ब्रेक हो रही है, और वो भी काम शुरू करने से पहले। ब्रेक ख़त्म करने के बाद मैंने काफ़ी मेहनत की थी और काफ़ी सफाई कर ली थी। अब आसमान देखें क्या समा है ऊपर, लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। वैसे फोरकास्ट तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मेरा काम आज ख़त्म हो जाए और जो मैंने चीज़ें इकट्ठी की हैं वो सारा गंद जो है वो जाके मैं स्किप में डाला। ये देखें जी, ये सारी आपकी बहन की मेहनत है, मैं किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड बीमार हैं, वो इतना कोई हैवी काम नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने खुद ही ये सारा किया था। ये देखें ग्रास भी कितना साफ़ सुथरा हो गया था। अभी मैं सफाई एंजॉय कर ही रही थी कि देखें दोबारा पत्ते गिरना शुरू हो गए थे। और ये है वो सारा गंद जो मुझे स्किप में फेंकने जाना है। अब मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाएंगे और फिर मेरी हेल्प करेंगे। मगर जाने से पहले एक चाय का कप तो पीना बनता था ना। इतनी थकन के बाद ये चाय का कप तो बहुत ही मज़ा दे रहा था। अब हम स्किप से वापस आ गए थे और अब मैं ये पैटियो का एरिया अरेंज कर रही थी। आप यकीन करेंगे ये इस सीज़न की पहली बर्ड लगी है। देखें अब ये बेचारा फूल खिलता भी है कि नहीं, कि खिलने से पहले यही फ्रीज़ हो जाता है। देखते हैं आगे मौसम कैसा रहता है। ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैंने एक और यहाँ पर बैठ के अपने आप को ट्रीट दी, तो मेरा ख़्याल है कि मैं डिज़र्व करती थी। मैंने अपने फ्लावर्स एंजॉय किए, काफ़ी देर यहाँ धूप में बैठी रही। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफ़िज़।